अच्छा जी, देखिए प्रीवियस क्लास में भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। हमने अपनी क्लासेस बनानी है अब। पहले हम जो चीज़ यूज़ कर रहे थे वो एक कह लें कि जी हमने जैसे प्रोजेक्ट यूज़ किया, ये जैसे हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है? जैसे हमने प्रोजेक्ट बनाया इसमें ये एक प्रोजेक्ट मतलब एक चीज़ बन जाती है। अच्छा, क्लास में हमने कहा कि जी एक उसके एट्रिब्यूट्स होते हैं जो उसके वेरिएबल होते हैं और एक उसके होते हैं बिहेवियर जो उसके मेथड्स होते हैं। पूरे प्रोजेक्ट में ये बात जरा याद रखिएगा, कोशिश किया करें अपने पास ना वो कोई नोट डाउन कर लिया करें इन चीजों को, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना यही कंसेप्ट्स होते हैं, तो इनको साथ साथ नोट डाउन करते रहा करें। और अगर इन कंसेप्ट्स को समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो वो हम इंशाल्लाह म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको मतलब कर लेंगे, रिफाइन कर लेंगे। देखिए ये जो क्लास बनी है ना, पूरे प्रोजेक्ट में आपके पास सिर्फ एक क्लास ऐसी होगी जिसमें मेन का मेथड होगा। मेन का मेथड ये वाला, और इसको लिखने का स्टाइल यही है, पब्लिक है स्टैटिक अवॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यू एंड दिस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अब कोई नेटबीन नहीं यूज कर रहा, कोई मतलब वो दूसरा कोई कंपाइलर या कोई आईडीई यूज कर रहा है ना, उसको ये बात, वो इस बात से अवेयर हो कि आपकी जो भी क्लास रन होनी है या जो भी आपका कोड रन होना है वो मेन के अंदर जाके रन होना है। मेन के अलावा आपकी क्लास नहीं चल सकती, यानी ऐसा नहीं हो सकता आपने क्लास बनाई हुई है उसमें मेन का मेथड नहीं है तो वो रन हो जाए। हाँ, प्रोजेक्ट पूरे प्रोजेक्ट में एक क्लास ऐसी जरूर होनी चाहिए जिसमें मेन का मेथड हो, दो नहीं हो सकते, दो होंगे तो वो कंफ्लिक्ट आएगा। अब देखिएगा जी, यहाँ मैंने ऑनलाइन क्लास पे आके न्यू क्लास फिर से बनाने लगा हूँ। पिछली क्लासेस में हमने पब्लिक डिस्कस किया था, प्राइवेट डिस्कस किया था, और प्रोटेक्टेड हमने डिस्कस अभी नहीं किया, पर प्रोटेक्टेड भी एक कीवर्ड है। पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक हमने कहा था अगर आपने डेटा को क्लास के बाहर यूज करना है तो आप उस डेटा को कर देते हैं पब्लिक। अगर आपने सर आपकी आवाज फिर से कट रही है। किसी और को भी कोई मसला आ रहा है जी इंटरप्शन का? जी यस सर, सर, मुझे आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा देखें, सर असल मुझे में तो क्लियर आ रही है। ठीक है, देखें असल में मामला ये है कि नहीं वो आ रही आवाज। मैं अंकल तुम्हें कैसे आ रही है? सबको नहीं आ रही क्लियर। यार मे भी आप लोगों का नेटवर्क बिजी हो। यार सभी का बिजी है। मेरा कट रही है। मुझे नहीं आ रही। अच्छा बात सुने जी, बात सुने। अ, मैं मतलब वही अर्ज कर रहा हूँ कि कल जो है ना यहाँ पे मौसम खराब था जिसकी वजह से शायद आंधी वगैरह चलती रही है, और इस वजह से वो ना हमारा पीटी सेल का नेट बिल्कुल खराब है। मैंने इसको मोबाइल डेटा पैकेट पे मतलब ऑन किया, इसका हॉटस्पॉट ऑन करके, तो हो सकता है इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम हो, पर मैं इसका ना साथ साथ आपके साथ कोई लिटरेचर या ये जो चीज़ें ना मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को चीज़ें थोड़ी सी ना आसान हो जाएं। अच्छा ये क्या कह रहे हैं सर, एक दिन में स्टूडेंट को ऐड कर लें, उनकी अटेंडेंस भी लगा दें। यार ये मीटिंग रूम मेरा मतलब पब्लिक है, इसमें आ सकते हैं, मतलब जो भी आ रहे हैं हम देख लेंगे क्लास अटेंडेंस मतलब क्या चीज़ है बाद में जब भी क्लास में मेरा हुआ। अभी मेरी आवाज किसी को मतलब क्लियर मतलब आ रही है, कोई डिस्टॉर्शन आ रही है, क्लियर है अभी अभी तक की आवाज? सर अभी तो ठीक है, अभी के लिए तो ठीक। में खराब हो सर मुझे नहीं आ रही। सर मुझे भी कट कट के आ रही है। चले थोड़ी देर देख लें फिर जी। ये जो लेक्चर है ना इसको मैं कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल, मतलब लेक्चर जैसे ही हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इसको मैं साथ ही जो है ना अपलोड कर दूंगा, तो कोशिश करें साथ भी रहें ताकि आपका अगर कोई क्वेश्चन हो ना तो वो इसी सेशन के अंदर ही हम जो है ना उसको कर लेंगे। मैं ये बात कर रहा था कि जी हमने अभी तक ओके जो चीजें डिस्कस की हैं उन डिस्कशन में मतलब प्रीवियसली हमने तीन वेरिएबल जो है ना वो यूज किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल नहीं सॉरी रिजर्व कीवर्ड यूज किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पब्लिक की बात की है। पब्लिक डेटा ऐसा डेटा जिसको आप क्लास के आउटसाइड यूज करना चाहते हैं उस डेटा को आप पब्लिक रख देते हैं। जब जहां मैंने डेटा कहा इट मींस कि उसका उसके वेरिएबल्स और उसके मेथड्स वो आप अगर पब्लिक कर दें तो आप क्लास के बाहर यूज कर सकते हैं। प्राइवेट का मैंने कहा कि जी जब आपको डेटा विद इन अ क्लास बस यूज करना है, क्लास के बाहर आप यूज नहीं करते, तो उसके लिए हम प्राइवेट रखते हैं। आगे चल के हमारे कुछ सिनेरियोज ऐसे आएंगे जिसमें हम डेटा मतलब ये ज्यादा बात आपको वाजी होगी कि प्राइवेट हम क्यों करते हैं। फिल वक्त के लिए बस ये समझ लें प्राइवेट जो है वो डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर देता है सिर्फ विद इन अ क्लास, वो किसी और क्लास में जाके
यूज नहीं हो सकता। अब यहाँ पे फिर उसके बाद हमने कंसेप्ट की बात की थी मेथड ओवरलोडिंग की। अब मैंने एक पहले क्लास बनाई हुई है मेथड ओवरलोडिंग की, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसका नाम जो है ना वो मेथड न्यू क्लास, और इसको मैंने बोल दिया मेथड। अच्छा, क्लास का मैंने बताया था पहला वर्ड जो है ना वो हमेशा बड़ा रखें, मेथड, और इसको मैंने ओ बोल दिया, मेथड ओ भी बोल दिया, क्योंकि मेरे पास पहले भी क्लास बनी हुई है, तो अगर मैं सेम नाम रखूंगा तो कुछ आएगा, उसका कंफ्लिक्ट आएगा। यहाँ पे मैंने फिनिश कर दिया उसको। अब देखें ये मेरे पास क्लास आ गई। इस क्लास में मैं जो कुछ पहले वाली क्लास होती हैं, जो पहले वाली क्लास होती है उनको हम डिलीट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं जी कर सकते अगर हैं, करना चाहें तो। कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक। कर सकते हैं, पर उसमें आप ये कोशिश कीजिएगा अगर उसका मेथड आपने कहीं मेन में यूज किया हुआ है तो उन चीज़ों को आप अवेयर रहें, ताकि आपके कोड में कोई मसला ना आए। खैर वो सिनेरियो हम आगे चल के देखेंगे अगर ऐसा कोई सिनेरियो आए क्लास हमें डिलीट करना पड़े। अच्छा, अब देखें जी मेथड ओवरलोडिंग इसको कैसे हम करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक डेटा डिफाइन कर रहा हूँ जो कि प्राइवेट टाइप का है, उसको मैंने बोल दिया इंट ए में मैंने करवा दिया जी स्टोर 10। ठीक है, अब मैं एक पब्लिक टाइप का एक फंक्शन बनाने लगा हूँ पब्लिक, और फंक्शन का नाम मैंने रख दिया जी पब्लिक, उसकी डेटा टाइप, और उसको मैंने बोल दिया जी शो। शो का फंक्शन मैंने बनाया, और यहाँ आके मैंने क्या किया, इस शो के फंक्शन में मैं कुछ प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। मैंने बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ मैंने करवा दिया ये है हमारे पास सिंपल फंक्शन या फंक्शन विद नॉन पैरामीटर। मैं कह रहा हूँ कि मेथड, सॉरी जावा में हम इसको मेथड बोलते हैं, मेथड विद नो पैरामीटर्स, पैरामीटर्स। ठीक हो गया जी, यानी कि एक ऐसा फंक्शन हम मेथड हमने बनाया जिसके पैरामीटर्स हमने डिफाइन नहीं किए। अब मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट क्या है, ये जरा नोट डाउन कर लीजिएगा। मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं कि आपके पास सेम नेम हो फंक्शन का पर पैरामीटर डिफरेंट हो। मैंने कहा फंक्शन सेम हो और पैरामीटर डिफरेंट हो, मतलब उसके पैरामीटर्स अगर एक के पैरामीटर में इंट है तो दूसरे के स्ट्रिंग हो सकता है। अच्छा, अब ये दो तरह की हमारे पास बात आ सकती है इसकी, मतलब हमारे पैरामीटर, एक मिनट ठहरें जी। अच्छा, मैसेज आ रहे थे मैंने वो देखे। अच्छा, मतलब दो तरह की आपके पास जो है ना वो आ सकती है, कह लेंगे जी डिफरेंस। पहला डिफरेंस तो ये है कि आपके नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है, मतलब एक में आपने 0 पैरामीटर कोई पैरामीटर नहीं दिया, दूसरे में आपने 1 दे दिया या 2 दे दिए। पहला तो ये डिफरेंस आ गया। दूसरा ये डिफरेंस है दोनों में जो हमारे पास पैरामीटर है वो मतलब गिनती में तो सेम है, मतलब उसमें भी 2 पैरामीटर है, इसमें भी 2 पैरामीटर है, पर हो क्या रहा है कि इसमें दो जो पैरामीटर है एक फंक्शन में वो इंटीजर टाइप का है, इंटीजर इंटीजर, और दूसरे में जो है वो एक इंटीजर टाइप का एक स्ट्रिंग टाइप का है, या एक इंटीजर टाइप का एक बुलियन टाइप का। इस तरह मतलब कोई भी मिक्सर मैच हो सकता है। हम देखते हैं जी एग्जांपल में चल के। अब मैंने यहाँ पे पब्लिक शो एक फंक्शन बनाया, अब मैं इसकी मेथड ओवरलोडिंग करवाने लगा हूँ। मैं फिर सेम एक इसी नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा शो के नाम का, इसको मैंने बोल दिया पब्लिक। ठीक हो गया, फिर मैंने बोला जी वाइड, फिर मैंने बोला शो। अब इसमें मैं एक पैरामीटर पास करने लगा हूं स्ट्रिंग एन के नाम से या स्ट्रिंग नेम के नाम से। अब मैं क्या करने लगा हूं, यहाँ पे फिर एक लाइन प्रिंट करवाने लगा हूं, उसको मैंने बोला जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बोला जी वेलकम, और यहाँ पे कंकैटिनेट करवा के ये वाला हमारे पास जो वेरिएबल है ना, मतलब जो भी यूजर यहाँ इसमें वैल्यू पास करेगा वो यहाँ पे प्रिंट करवा दे नेम। ठीक हो गया जी। अब मैं इन फंक्शन को यूज करने लगा हूँ आपके सामने। यूज करने के लिए मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों ने जब भी कोई कोड रन करना है तो वो मेन के मेथड में ही होगा और कहीं पे भी नहीं होगा। हमें पता है कि हमारा मेन का मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको मैं जरा दोबारा लिख दूं। मतलब क्लास जब भी हमने कोई बनाना हो, मतलब मेथड यूज करना हो किसी क्लास का, तो उसके लिए हमें उसका रेफरेंस बनाना पड़ता है।
रेफरेंस से ये मुराद है पहले आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद उस पर डॉट का ऑपरेटर यूज करते हैं और फिर वो फंक्शन आपके पास आ जाता है। अच्छा जी, वो क्लास कौन सी थी जी? क्लास का नाम था मेथड ओवी। ये क्लास का नाम है मेथड ओवी। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मेथड ओवी मतलब क्लास का नेम, उसके बाद आप वेरिएबल का कोई भी नेम रख सकते हैं, जैसे ओबीजे, ए बी सी एक्स वाई, कुछ भी। मैंने उसका नाम वॉर रख दिया। फिर उसके बाद मैंने रिजर्व वर्ड यूज किया न्यू। न्यू के बाद अब इसका मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करने लगा हूँ, मेथड ओवी। कंस्ट्रक्टर कॉल किया और यहाँ तक हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखें जी, मैंने वो शो का फंक्शन में, मतलब मेरे पास उस पब्लिक मेथड में दो, सॉरी उस क्लास में मेरे पास दो पब्लिक फंक्शन है। मैं दिखाता हूँ कौन कौन से। वेरिएबल, डॉट। अब जरा देखें, ये देखें, ये भी शो और ये भी शो, सेम नाम के फंक्शन है। अब चलने के लिए कौन सा चलाना है ये मैंने डिसाइड करना है। अगर मैं उसमें कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं करता, मतलब अगर मैं ये फंक्शन ऐसे लिखता हूं, तो हमारे पास कौन सा फंक्शन चलेगा? हमारे पास ये वाला मेथड चलेगा, मेथड विद नो पैरामीटर्स। और इन केस, नो पैरामीटर्स, हाँ जी, इन केस अगर मैं इसके अंदर कोई स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ नहीं कोई, जैसे मैंने यहाँ पे हारून लिख दिया, तो अब मेरे पास कौन सा मेथड चलेगा? अब मेरे पास ये स्ट्रिंग वाला मेथड चलेगा। जरा मैं रन करके आपको दिखा दूं जी कि कैसे काम कर रहा है। ये देखें जी, वेलकम हारून। अब इसी कोड को मैं क्या करने लगा हूँ, इसी कोड में से वो जो हमने पैरामीटर दिए हुए हैं ना, उनको मैं यहाँ से उड़ाने लगा हूँ। और मैंने फंक्शन का नाम नहीं चेंज किया, सिर्फ उसके पैरामीटर्स चेंज किए हैं। तो हमारे पास देखें कैसे दो चीजें वो आपस में मतलब दिखा रही हैं। देखें, मेथड विद नो पैरामीटर्स, ये हमारे पास कंसेप्ट है मेथड ओवरलोडिंग का। मतलब एक मेथड दूसरे मेथड को ओवरलोड कर रहा है। आई रिपीट के मेथड जिसको सी में आप फंक्शन बोलते थे, जावा में उसको मेथड बोलते हैं। तो हमने दो मेथड डिफाइन किए, उनका नेम सेम है पर डिफरेंट पैरामीटर्स है। नेम सेम होगा, पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे, तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक हो गया जी? समझ आई जी? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? यस सर, समझ आ गई है। अच्छा, जी सर, आइए। अब देखें हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कंस्ट्रक्टर की। मैं पिछली क्लास में भी कंस्ट्रक्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, अब कंस्ट्रक्टर को दोबारा थोड़ा सा ना मैं कोशिश करता हूँ उसको आपको बताने की। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर नाम से वाज़ेह है कि कोई चीज कंस्ट्रक्ट करता है, कोई चीज बनाता है। अब देखें, कंस्ट्रक्टर हमारे पास, ये लिख लें बात, ये लिखने वाली बात है कि कंस्ट्रक्टर हमारे पास स्पेशल मेंबर मतलब स्पेशल मेथड होता है। स्पेशल मेथड मतलब देखें, जैसे ये शो एक मेथड है ना, इसी तरह हमारे पास कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड होता है। पर क्या है, इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं होती। जैसे हमने देखा कि जी यहाँ पे वाइड है तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इंट होता तो ये कोई इंटीजर रिटर्न करता, स्ट्रिंग होता तो ये कोई स्ट्रिंग रिटर्न करता। इसी तरह मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इंटीजर इंट वाइड मेन या सॉरी इंट वाइड और उसके बाद स्ट्रिंग या बूलियन या ऐसी कोई भी जो वैल्यू है ना, ये रिटर्न नहीं करता। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। पहली बात तो ये कि इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। दूसरी बात ये है कि ये सेम एज इट इज होता है जो कि क्लास का नेम होता है। आप इसको अपने नाम पे नहीं रख सकते। अब जरा देखिएगा जी, मैं कंस्ट्रक्टर एक बनाने लगा हूं। मैंने ये कहा कि जी यहाँ पे पब्लिक टाइप का एक मेथड होगा जिसका नाम सेम एज इट इज क्लास के नाम की तरह होगा, और इसके अंदर आप पैरामीटर्स देना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड, नहीं देना चाह रहे फिर भी कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे क्या चीज आएगी, यहाँ मैं प्रिंट करवा रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैंने यहाँ पे क्या दिया कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल हो गया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास कॉल हो गया। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसको पब्लिक रखना पड़ेगा। प्राइवेट रखेंगे तो ये क्लास के बाहर नहीं यूज होगा। और दूसरा ये है कि इसको यूज करने के लिए हम मेन में यूज करेंगे। अब कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का काम ये होता है कि ये मेमोरी में
या सॉरी थोड़ा सा मतलब अपर लेवल पे बात करते हैं, मैं इन डेप्थ मेमोरी में नहीं मतलब बात करता। इसका काम ये होता है कि ये ऑब्जेक्ट बनाता है। अगर इसको थोड़ा सा मतलब इन डेप्थ समझे तो ऑब्जेक्ट बनाने से क्या मुराद होती है? ऑब्जेक्ट बनाने से ये मुराद होती है कि ये मेमोरी में जाके एक जगह ऑक्यूपाई कर लेता है, मतलब एक जगह जितने भी केबीज की या एमबीज की वो जगह ले लेगा और वहां पे जाके ये इस क्लास के जितने भी मेथड है और ये वेरिएबल है ना वो स्टोर करवा देगा। इंशाल्लाह आगे चल के हम इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की भी कोशिश करेंगे कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बस आप ये कंसेप्ट बना लें कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर है ना वो कोई ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करता है। अब इस ऑब्जेक्ट को सॉरी इस कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल करना है अपनी मेन मेथड में, तो कैसे करेंगे? अच्छा, इसमें ये बात देखें, जैसे ही आप जब कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना उसके साथ आप उसका कंस्ट्रक्टर लाजमी कॉल करते हैं। तो इट मीन्स कि जैसे ही आपने कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट बनाया तो ये ऑलरेडी कॉल हो जाता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे कोई सिस्टम वाली कमांड नहीं लिखी, कुछ भी मतलब मेथड कॉल नहीं किया। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो वो क्या करता है, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ आ जाता है कि मतलब हमारे पास ये वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये चल पड़ा। अच्छा फर्ज करो आपने अब इसको ओवरलोड करवाना है, मतलब ये जो फंक्शन मेथड आपने बनाया है, जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो कंस्ट्रक्टर को अब आपने ओवरलोड करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आप फिर एक और मतलब ये कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। मैंने इसको पब्लिक बोला और इसका फिर नाम वही मेथड ओवी जो कि क्लास का नेम है। ठीक हो गया जी। और यहाँ मैंने पास की जी वैल्यू। अच्छा जरा देखिएगा जी, मैं थोड़ा सा टेक्निकल करने लगा हूँ इसको, थोड़ा सा मतलब इतना ज्यादा नहीं, इंट बी। ठीक हो गया जी। अब जरा देखिएगा जी, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। मैंने एक मतलब पीस ऑफ कोड एक सिंपल सी कैलकुलेशन करवा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप ऑब्जेक्ट तो बना रहे हो, बना लो, साथ साथ ऐसा करो कि ये जो दो वेरिएबल दे रहा हूँ ना इनको प्लस करवा के इनका जो है ना सम भी जो है वो मुझे करवा दो। तो मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे मैंने कहा जी द सम ऑफ टू वेरिएबल इज, और यहाँ पे मैंने करवा दिया जी प्रिंट सम और कंट्रोल सेव कर दिया जी इसको। ठीक हो गया जी। अब देखें नेम फिर सेम है पर हमारे पास पैरामीटर डिफरेंट है। इट मींस यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रही है। तो अब जरा देखिएगा जी, अब क्या होगा, मैं यार इसको जरा एलन कर दूं ताकि वो ना एक प्रॉपर लाइन में वो कोड आए, मतलब बिल्ड सक्सेसफुली जो साथ लिखा हुआ आता है ना वो साथ में लिखा हुआ है। तो अब जरा देखिएगा जी, अब अगर इसको मैं चलाऊंगा तो हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला कोड कॉल होगा। और अगर इसमें मैं दो वेरिएबल पास कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे 10 लिखा, यहाँ पे 20 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने वही वैल्यू देनी है जो आपके क्लास के कंस्ट्रक्टर के साथ मैच हो रही है। अगर मैं यहाँ पे सिंगल वैल्यू दे दूं ना तो ये देखिए एरर देना शुरू कर देगा वो, क्योंकि आपकी क्लास में ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन ही नहीं है। और इसके अलावा अगर इसके साथ मैं स्ट्रिंग दे दूं तो ये फिर भी एरर देगा। उसकी वजह ये है कि आपने दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल वहां पे डिक्लेयर किए हैं। थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो रही है जी, पर बर्दाश्त करें, भी कुछ नहीं किया जा सकता इसके बारे में। बहरहाल मैं ये रिकॉर्डिंग जो है ना अपलोड कर दूंगा। मेरी आवाज आ रही है जी सबको? मेरी आवाज आ रही है जी? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है मेरी आवाज, अभी जो मैं बोल रहा हूँ? अब आई है, वो भी काट काट के आ रही है, पहले तो बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा चलें ठीक है, बस 5-10 मिनट ही रह गए हैं तो मैं इसको ना अपलोड कर दूंगा। अब देखें मैंने क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्टर हमने बनाया था, इस कंस्ट्रक्टर को आपकी क्लास के कंस्ट्रक्टर के साथ मैच होना जरूरी है। मतलब मैंने ये कहा था अगर आप यहाँ पे कोई और वेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अब हो रही है जी शेयर? यस सर।
अब देखिए जी, मैंने ये कहा था कि आपने ये जो दोनों मतलब वेरिएबल है ना, इनको मैच करना चाहिए। मैच से मुराद कि इनकी डेटा टाइप मैच करनी चाहिए और इनका नंबर मैच करना चाहिए कि कितने हैं। अगर मैंने ये देखें यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तो यहाँ पे भी मुझे 2 ही वेरिएबल पास करना पड़ेंगे। आवाज नहीं आ रही। मैं अगर 3 करूंगा तो फिर भी मसला आएगा। अगर मैं मतलब इसको कुछ कम ज्यादा करूंगा तो फिर वो मतलब इनकी डेटा टाइप चेंज करूंगा तो फिर भी मसला आएगा। अच्छा नादिया, आवाज मैं समझ रहा हूँ क्यों नहीं आ रही, पर मैं ना इसको अपलोड कर दूंगा, तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर आपको समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ आ रही तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि मुमकिन है कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो आपका, तो उसको हम अकोमोडेट कर लेंगे। अदरवाइज इसको मैं अपलोड कर दूंगा। अच्छा, अब जरा देखिएगा जी, अब जैसे ही मैंने ये वाला हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो अब मैं जब इसको रन करूंगा तो हमारे पास कोड क्या आता है जी। अब हमारे पास कोड आया, सम ऑफ 2 वेरिएबल इज 30। मतलब हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी ओवरलोड हुआ है। 3 चीजें हमने मेजरली डिस्कस की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पब्लिक और प्राइवेट को डिस्कस किया है। मैं जरा लेक्चर की समरी कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है कि जी प्राइवेट एंड पब्लिक इनको डिस्कस किया है। प्राइवेट हम तब करते हैं जब हमने आउटसाइड द क्लास डेटा यूज नहीं करना। मिसाल के तौर पर इस डेटा को मैंने प्राइवेट किया हुआ है और ये इंट a इज इक्वल टू 10 है। ये मुझे क्लास में शो नहीं हो रहा था। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं ऑनलाइन क्लास, यहाँ पे मैं var डॉट ये करूं तो मुझे a टाइप का कोई वेरिएबल शो नहीं हो रहा। मतलब ये आउटसाइड द क्लास नहीं शो हो सकता। अगर मैं इस प्राइवेट को हटा के यहाँ पे पब्लिक कर देता हूँ, जैसे मैंने इसको पब्लिक किया, कंट्रोल सेव, अब जरा देखिएगा, अब जैसे ही मैं वेरिएबल के साथ डॉट करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास वो a वेरिएबल भी शो होना शुरू हो गया। मतलब इस डेटा को मैंने पब्लिक कर दिया। पब्लिक डेटा को तब करते हैं जब आपने क्लास के बाहर उसको यूज करना हो। प्राइवेट तब करते हैं जब आपने क्लास के बाहर उसको यूज नहीं करना। फिर हमने बात की जी मेथड ओवरलोडिंग की। हमने कहा मेथड ओवरलोडिंग होती है कि फंक्शन के नेम सेम होते हैं, मेथड के नेम सेम होते हैं, पर उसके जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट किस तरह हो सकते हैं? 2 तरह से डिफरेंस हो सकता है। एक तो उसके नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है, या फिर उन पैरामीटर्स की टाइप्स डिफरेंट है। मतलब एक इंटीजर का, एक स्ट्रिंग का, एक बुलियन का, दूसरा स्ट्रिंग का, ऐसे कुछ टाइप उनकी डिफरेंट हो सकती हैं। फिर हमने देखा जी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करता है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करता है, और हमने ये बताया कि जी कंस्ट्रक्टर भी मेथड की तरह ओवरलोड हो सकता है। तो ये आज की जो हमारी थी वो सारी डिस्कशन थी। अभी मैं रिकॉर्डिंग इसकी ऑफ करने लगा हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है